Hey, welcome back. I am energetic and enthusiastic motivational speaker कल्याण आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं अपने दर्शकों और सब्सक्राइबर से हाथ जोड़कर माफ़ी चाहता हूं। मुझे पता है कि आप लोग काफ़ी समय से मेरे वीडियो का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन लॉकडाउन के चलते पॉसिबल नहीं हो पाया कि मैं आप तक वीडियो पहुंचा सकूं। लेकिन अब मैं कोशिश करूंगा कि हर वीक में एक वीडियो ज़रूर आए, अर्थात एक मंथ में 4 वीडियो। लेकिन आज का ये वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। जी हाँ, क्योंकि इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपनी सेल्स के बारे में क्यों सोचते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपने कस्टमर को डील करने के बारे में क्यों सोचते हैं? जबकि ज़्यादातर सेल्स पर्सन जब 10 कस्टमर को डील करते हैं तो सिर्फ एक सेल्स क्लोज हो पाती है, अर्थात 10 में से 9 बार आप फेल होते हैं। कई सेल्स पर्सन जब सेल्स क्लोज नहीं होती है ना, तो क्या सोचते हैं, अरे यार ये कस्टमर ना, इसके पास पैसे नहीं होंगे, अरे ये हमारे प्रोडक्ट के लायक का नहीं था, ये अपनी समस्या को गंभीरता से नहीं ले रहा है। ऐसे कई सारे बहानों की लिस्ट आपके पास हो सकती है, लेकिन वास्तविकता ये है कि अगर 10 में से 9 बार आप फेल होते हैं, 10 में से सिर्फ एक सेल्स क्लोज हो पाती है, तो माय डियर, गड़बड़ी आपके संवाद में है, गड़बड़ी आपके डायलॉग्स में है, गड़बड़ी आपके कन्वर्सेशन में है और गड़बड़ी आपके सेल्स टॉक में है। आज हम 3 ऐसी बातें आपको बताएंगे, 3 कारण बताएंगे जो आप गलतियां करते हैं, जो ऐसे कारण जिनकी गलतियों की वजह से आपकी सेल्स निगेटिव हो जाती है, आपकी सेल्स क्लोज नहीं होती है। अगर इन 3 कारणों पर आपने काम किया, आपने इन्हें गंभीरता से लिया, तो मैं गारंटी देता हूं कि हो सकता है कि आप 10 में से 8 बार सेल्स क्लोज कर लें। तो पहला कारण की बात करते हैं जिसकी वजह से आपका कस्टमर नेगेटिव हो जाता है। तो क्या है? यू आर प्रोडक्ट पुशर। क्या मतलब है इसका? कि अगर आप 10 में से 9 बार आप फेल होते हैं तो यू आर नॉट अ गुड सेल्स पर्सन, यू आर ओनली प्रोडक्ट पुशर। आप एक अच्छे सेल्स पर्सन नहीं हैं, आप एक धक्का मार तरीके से अपने प्रोडक्ट को बेचने की कोशिश कर रहे हैं। ये मार्केटिंग इंडस्ट्री कितनी बड़ी इंडस्ट्री है और इसमें कितने सारे सेल्स पर्सन हैं। मैं इसमें से 99% सेल्स पर्सन को ओनली प्रोडक्ट पुशर मानता हूं, और ये अतिशयोक्त नहीं है। इसका मतलब है कि 99% लोग अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए पुराना और धक्का मार तरीका यूज़ करते हैं, और ये उनकी कोई गलती नहीं है, ये उनकी कंपनी द्वारा या उनके पुराने गुरुओं द्वारा सिखाया गया है। ज़्यादातर कंपनियां क्या करती हैं, उनका कहना है भाई हम बाहर से ट्रेनर नहीं बुलाते हैं, हमारे लीडर ही हमारे ट्रेनर होते हैं। फिर रिजल्ट क्या निकलता है? जितने लोग कंपनी में काम करते हैं, जितने लोग कंपनी के साथ जुड़े होते हैं, अब वो एक गुड सेल्स पर्सन बनने के बजाय वो बनते हैं प्रोडक्ट पुशर। मतलब उस कंपनी से जितने लोग निकलते हैं वो प्रोडक्ट पुशर होते हैं, और फिर उन्हें अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए ज़्यादा एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत पड़ती है, उनको अपनी लाइफ में ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, और उनके ज़्यादातर कस्टमर निगेटिव हो जाते हैं। तो इसका उपाय क्या है? तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपको प्रोडक्ट पुशर नहीं बनना है, तो क्या बनना है? आपको बनना है प्रॉब्लम फाइंडर। फिर से, आपको बनना है प्रॉब्लम फाइंडर, अर्थात कि आपको सामने वाले कस्टमर की, सामने वाले प्रॉस्पेक्ट की प्रॉब्लम को ढूंढना है। आपको बनना है प्रॉब्लम ढूंढने वाला, और प्रॉब्लम ढूंढने के बाद उसको सॉल्यूशन के लिए, उसे सॉल्व करने के लिए उसके हल के रूप में अपना प्रोडक्ट का पेशकश रखना है। इससे आप भी 1% सेल्स पर्सन के क्लब में शामिल होकर आप आकर्षक तरीके से अपनी सेल्स को क्लोज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड रीज़न की, जिसकी वजह से आपकी सेल्स क्लोज नहीं होती है, आपका कस्टमर नेगेटिव हो जाता है। क्या है? यू आर व्यूड एज जस्ट अनदर सेल्स पर्सन बाय योर पोटेंशियल कस्टमर। बड़ी कमाल की बात है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। क्या आप कभी अकेले में बैठ के आपने सोचा है कि आपका संभावित ग्राहक, आपका भावी कस्टमर, आपका प्रॉस्पेक्ट आपको कैसे देखता है, आपके बारे में क्या सोचता है? रामायण में लिखा है, जिसकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी सो तैसी। मतलब कि आपको लेकर सामने वाले के दिल में कैसी भावना है, वो आपको कैसे देख रहा है। कहीं वो आपको एक धक्का मार तरीके से प्रोडक्ट पुश करने वाला एक सेल्समैन तो नहीं समझता। अगर ऐसा होता है तो जब भी आप अपने कस्टमर से मिलेंगे, जब भी आप अपने प्रॉस्पेक्ट से मिलेंगे, तो आपके प्रति वो रक्षात्मक हो जाएगा। रक्षात्मक मतलब समझ रहे हैं ना, कि आपसे दूर भागने की कोशिश करेगा, आपका फ़ोन रिसीव नहीं करेगा। तो इसका उपाय क्या है?
जब भी आप अपने प्रॉस्पेक्ट से मिलें, उपाय सुन रहे हैं आप, जब भी आप अपने प्रॉस्पेक्ट से मिलें, अपने कस्टमर से मिलें, अपने भावी ग्राहक से मिलें, अपने संभावित ग्राहक से मिलें, जब भी मिलें तो आपको बाहरी दुनिया से अपना ध्यान हटाकर कस्टमर की दुनिया में ध्यान को केंद्रित करना है और देखना है कि उसका ध्यान किधर है। अब आप प्रभावी ढंग से अपने कुशल प्रश्नों की बौछार करें और चर्चा को गहराई तक ले जाएं, और इससे आपके पास कस्टमर के बारे में, अपने प्रोस्पेक्ट के बारे में ज़्यादा जानकारी होगी, और ज़्यादा जानकारी हमारे लिए पावर है। और अब जब भी अपना प्रोडक्ट को पेश करना है तो हमेशा समाधान के तौर पे पेश करना है। इससे वो आपको सेल्समैन नहीं, कंपनी का अथॉरिटी समझेगा। अब हम बात करते हैं तीसरे कारण की, जिसकी वजह से आपकी सेल्स क्लोज नहीं होती है। योर आउटवर्ड एंथुसियाज्म इज कॉजिंग योर पोटेंशियल कस्टमर टू रन अवे फ्रॉम यू। इंग्लिश में है, कोई बात नहीं, मैं हूं ना समझाने के लिए। हो सकता है कि आपकी कंपनी द्वारा, आपके गुरुओं द्वारा आपको सिखाया गया हो कि अपने कस्टमर के सामने उत्साही रहना है, और अगर नहीं उत्साह है आप में तो उत्साही होने का नाटक करना है, जिससे आपका कस्टमर भी उत्साही हो जाता है। माय डियर, ये एक मिथ है। वास्तविकता ये है कि हम एक नई प्रकार की अर्थव्यवस्था में रहते हैं, और नई प्रकार की अर्थव्यवस्था में कस्टमर, हमारा कस्टमर हमसे ज़्यादा जानकारी उस रखता है गूगल के माध्यम से, और जैसा हम एक्टिविटी करते हैं सेम वो उसके विपरीत एक्टिविटी करता है। इसका उपाय क्या है? देखिए, उत्साह जरूरी है लेकिन दिखावा ना करें। वो कहते हैं ना ओवर एक्टिंग, तो आपको ओवर एक्टिंग नहीं करनी है। आपको शांत रहना है, आपको तनाव मुक्त रहना है, और ऐसे सलाह देनी है। किसको? अपने प्रोस्पेक्ट को, जैसे किसी मित्र को सलाह देते हैं, जैसे परिवार के किसी मेंबर को सलाह देते हैं, सेम वैसे ही सलाह देनी है आपको अपने प्रोस्पेक्ट को। आज से आप एक बात गांठ बांध लीजिए, अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि आज से आप एक सेल्स पर्सन नहीं है, यू आर कंसल्टेंट। आप एक सलाहकार हैं, और एक सलाहकार एक अच्छी सलाह कैसे देता है, उस प्रकार से आपको सलाह देनी है। और जब आप अपने प्रोस्पेक्ट के समक्ष खुद को एक सलाहकार के तौर पर पेश करेंगे तो आपका सम्मान भी करेगा और आपसे प्रोडक्ट भी परचेज करेगा। तो इन 3 कारणों पर विचार कीजिए माय डियर, इनके सॉल्यूशन पर काम कीजिए। आपका सेल्स ग्राफ, आपकी ग्रोथ बढ़ेगी, और हो सकता है कि आप 10 में से 8 कस्टमर को डील कर लें। माय डियर, आपका समय बड़ा ही कीमती है, और इस वीडियो को देखने में जो आपने मुझे समय दिया है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद।